दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग जारी है। मरने और घायल होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इजराइल की तरफ से भी इजरायली सैनिकों का काफी नुकसान हो रहा है। लोग मर रहे हैं, अस्पतालों के बुरे हाल हैं। अभी तक हमास की तरफ से इराक और ईरान लड़ ही रहे थे कि चीन ने भी अब इस लड़ाई में कुछ बयान कर इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो वो भी इस लड़ाई में कूद सकता है। बात रही ईरान की, तो वो जानता है कि आज नहीं तो कल यूएस इजराइल की तरफ से इस लड़ाई में उतरेगा ही। और ईरान वैसे भी अमेरिका से अपना पुराना बदला लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस लड़ाई में एक और लड़ाकू देश की एंट्री हो चुकी है और वो देश है नॉर्थ कोरिया। दरअसल नॉर्थ कोरिया इस लड़ाई में कई तरह से हिस्सा लेगा। साउथ कोरिया का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अधिकारियों को फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए आदेश दिए हैं। साउथ कोरिया की एक एजेंसी का कहना है कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही मिडिल ईस्ट में कई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को हथियार बेचने पर विचार कर सकता है। एक खुफिया जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि किम जोंग उन ने फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है और इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने पहले भी हमास को एंटी टैंक मिसाइल्स बेची है और अभी भी वो अंदर ही अंदर गाजा के अंदर चल रहे युद्ध में फिलिस्तीन को हथियार सप्लाई कर रहा है। और ऐसी संभावना है कि जब तक गाजा में युद्ध चलेगा तब तक नॉर्थ कोरिया हथियारों का सप्लाई भी करेगा। साउथ कोरिया की सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमले की वीडियो और तस्वीरों के आधार पर लगता है कि हमास ने नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, आप इस बात से नॉर्थ कोरिया की चाल को समझिए। नॉर्थ कोरिया शुरुआत से ही हमास का साथ दे रहा है, लेकिन उसने ये बात किसी के सामने नहीं आने दी है। जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास द्वारा हमला किया गया, तब भी हमास ने नॉर्थ कोरिया के ही हथियार का इस्तेमाल किया था और ये बात इजराइल ने ही कही थी। क्योंकि जब बाद में हमले का वीडियो इजराइल ने देखा तो इजराइल के सलाहकार ने एक बयान में ये कहा कि ये हथियार हमास के है ही नहीं और न ही ये हथियार ईरान और इराक के हैं। हालांकि सांकेतिक तौर पर यह बात पता चली है कि ये हथियार नॉर्थ कोरिया के हैं, लेकिन बाद में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप ही बोल दिया कि इस लड़ाई से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। 2 विशेषज्ञों ने इस वीडियो का विश्लेषण किया। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा हथियारों के वीडियो के रिव्यू और दक्षिणी कोरियाई सेना की सूचना के आधार पर इस बात के संकेत मिलते हैं कि हमास ने F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। ये एक बड़ा सबूत है जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि नॉर्थ कोरिया और हमास के बीच अवैध हथियारों का लेन देन हुआ है। वेपन एक्सपर्ट एनआर जेंसन जोन्स ने कहा है, F7 बहुत खतरनाक हथियार है जो कि सीरिया, इराक, लेबनान और गाजा में एक लंबे अरसे के बाद देखा गया है। एनआर जेंसन जोन्स ने प्रेस को बताया कि नॉर्थ कोरिया लंबे समय से हमास का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास और नॉर्थ कोरिया के संबंध काफी पुराने हैं। वो कई बार हमास का समर्थन करता रहा है। नॉर्थ कोरिया ने 5 साल पहले फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया था। इस पर हमास के उस समय के प्रवक्ता समी अबू जुहरी ने फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन के लिए नॉर्थ कोरिया को धन्यवाद किया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल दुनिया में बुराई और आतंकवाद का नेता है। उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने फिलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन किया था और इजरायली हिस्से को खारिज किया था। उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि इजराइल परमाणु हथियार का एकमात्र अवैध मालिक है जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है और इजराइल के मित्र देश भी शामिल है। उस समय नॉर्थ कोरिया ने भारत पर भी तंज कसा था, लेकिन साउथ कोरिया के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से नॉर्थ कोरिया भारत से काफी दबता है। दोस्तों, हमास और इजराइल की लड़ाई के बाद जब इजराइल ने हमास पर बड़ा अटैक करके उसके आधे लड़ाकों को मार गिराया था, तब उस समय किम जोंग ने फिलिस्तीन और हमास का खुला समर्थन किया था। एक स्टेटमेंट में किम ने कहा था, हम हमास का पूरा समर्थन करते हैं। गाजा में न जाने कितने मासूमों की जान जा रही है। इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, कई खुफिया जानकारी के अनुसार नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों को पहले इराक भेजता है, जहां से हमास को वो हथियार सप्लाई किए जाते हैं। क्योंकि हमास का हर हथियार अभी तक वहीं से आया है और शुरुआती लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार F7 भी इराक से ही आया था। इसका इस्तेमाल हमास द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि इजराइल अपने एयर डिफेंस की वजह से बचा हुआ है, वरना हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था उस तरह से इजराइल अब तक मैप से ही गायब हो गया होता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के अलावा पाकिस्तान इस बात पे जोर देता है कि इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके अपना देश बसाया है। अगर हम इतिहास को ध्यान से पढ़ें और समझें तो पाकिस्तान के द्वारा लगाया गया इल्जाम सच भी साबित हो सकता है।